क्लास 11th की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको एक स्क्वायर रूट फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। एफ एक्स को फंक्शन में हम y के इक्वल लिखते हैं। ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, इसकी हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो फर्स्टली डोमेन देखते हैं। स्क्वायर रूट फंक्शन में अंडर रूट के अंदर की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो इसको कर लेते हैं 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनइक्वलिटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज होगा इसमें, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसके फैक्टर कर लेते हैं 3 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा करके हमने इसके फैक्टर कर लिए 3 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स, क्योंकि ये हो जाएगी 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, दो नंबर की मल्टीप्लाई अगर 0 है तो दिस मीन ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों निगेटिव होंगे। अब दोनों निगेटिव हो नहीं सकते क्योंकि ये दोनों नंबर इसके फैक्टर है। अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर निगेटिव अगर हो जाए तो वो रियल नंबर नहीं रहता, इमेजनरी नंबर हो जाता है। तो हम सेकंड केस नहीं लेंगे कि ये भी नेगेटिव या ये भी नेगेटिव, हम फर्स्ट केस लेंगे ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो मैं इसको लिख देता हूँ 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। 3 बड़ा है एक्स से, दिस मीन्स एक्स छोटा होगा एक्स से, तो ये एक सॉल्यूशन आपका आ गया। सेकंड केस में ये भी पॉजिटिव होगा, तो इसको लिख देते हैं एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3। बेसिक सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ इनइक्वलिटी का। हमने सिर्फ x को राइट साइड में लेकर के चले गए, 3 को लेफ्ट साइड में रखा, तो x लेस देन इक्वल टू 3 आ गया। यहाँ पर हम प्लस 3 को राइट साइड में लेकर के चले गए, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3। तो रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 से हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई, लेस देन इक्वल टू 3 and greater than equal to minus 3. This is the domain of given function, क्योंकि डोमेन जो होता है x की वो वैल्यू होती है जिस पर फंक्शन डिफाइंड हो। तो हम लिख देंगे कि हमारे फंक्शंस का जो डोमेन है वो क्लोज इंटरवल -3 to 3। इसका थोड़ा सा और सही से लिख देते हैं 3 to -3। फंक्शंस का डोमेन 3 और -3, 3 और -3 से बाहर वैल्यू पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू 4 रखता हूँ तो 9 माइनस के 16 ये निगेटिव हो जाएगा, फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। -3 से पहले -4 रख देते हैं, -4 का स्क्वायर भी 16, तो अंडर रूट के अंदर निगेटिव नंबर आ जाएगा, तो वो रियल नंबर नहीं रहेगा। तो ये फंक्शंस की डोमेन है। अब रेंज देखते हैं। रेंज के लिए हम क्या करते हैं कि हम फंक्शन को y के इक्वल पहले पुट कर देते हैं। ये यहाँ से आप रेंज समझ सकते हैं। दिस इज y इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फंक्शन है 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मेरे को इस पूरे फंक्शंस की वैल्यू चाहिए। किसी भी तरह से मैं अगर x को ये बना दूं तो ये इक्वल होता है y के, तो मेरे को y की वैल्यू पता लग जाएगी। x की वैल्यू -3 से +3 तक हमने अपने माइंड में रखनी है कि यही हमने लेनी है, इससे बाहर नहीं जा सकते। तो -3 से +3 तक x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए मैं एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ यहाँ पर। अगर x -3 से +3 के बीच में है
तो एक्स स्क्वायर, चलो पहले एक्स ही लिख देते हैं। रेंज के लिए आप पहले एक्स की वैल्यू लिख लो, एक्स लेस देन इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन -3। यहाँ से हम स्क्वायर -3, अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यह तीनों साइड का स्क्वायर कर रहे हैं, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और -3 का स्क्वायर 9। एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 0 to 9। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाल ली 0 to 9। अब मैं इसको निगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूँ, -x²। तो जब मैं निगेटिव से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ -9 हो जाएगा। अब 0 को भी निगेटिव से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 0 और -9। इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर 3 लेस है 4 से तो -3 ग्रेटर हो जाता है -4 से। इनइक्वलिटी में अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन इनइक्वलिटी का चेंज हो जाता है। तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई की, 9 इधर आ गया, -9, 0 इधर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं। मैंने लाना है 9 - x², तो मैं 9 ऐड कर देता हूँ, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। तो मैंने ले लिया 9 - x²। तो यहाँ पर भी मैंने 9 ऐड कर दिया 0 में, और यहाँ पर भी मैंने 9 ऐड कर दिया। तो यह आ गया 9 - x² लेस देन इक्वल टू 9 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मेरे को फंक्शन चाहिए अंडर रूट में, तो मैं यहाँ अंडर रूट लगा देता हूँ। 9 - x², 9 का अंडर रूट 3, 0 का अंडर रूट 0, यही y के इक्वल था। तो y की वैल्यू आ गई 3 to 0। तो हमारी रेंज आ जाएगी 0 क्लोज इंटरवल टू 3। थैंक यू।